मैं यह बताना चाहता हूँ कि आप जिनके पास व्हाट्सएप से जो जुड़े हुए हैं या फेसबुक से जुड़े हुए हैं या फिर यूट्यूब पर हैं, उनके लिए तो मेरा जो ये जो क्लासेस चल रहा है ऑनलाइन, ये उन तक पहुंच पा रही है। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो इन सबों से नहीं जुड़े हैं या किसी तरह से उनको कोई प्रॉब्लम्स है, तो आप से यह अनुरोध है कि आप जो है उन तक, जो बच्चे इस चीज़ को नहीं जानते हैं, आपके पास उनका नंबर हो तो आप उन तक यह मैसेज पहुंचाएंगे कि ऑनलाइन क्लासेस चल रहा है। तो हाँ, तो बच्चों, आप लोगों को आज मैं आर्टिकल्स के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ। ऐसे तो छोटे बच्चों में 1 क्लास से ही आर्टिकल्स की थोड़ी बहुत जानकारी दी जाती है, और 2 में, 3 में, 4, 5, 6 सारे क्लासों में ऊपर तक, हाई लेवल तक इसमें आर्टिकल्स के बारे में जानकारी दी जाती है। लेकिन अभी मैं आप लोगों को एक कंबाइन सिलेबस जो आर्टिकल्स पर है, उसको मैं आप लोगों के साथ साझा करता हूँ। आप देखिए, आर्टिकल्स के बारे में कुछ जानकारी समझिए। ये आर्टिकल्स, इसमें दिया हुआ है यूजेस ऑफ ए एंड द, इसी को आर्टिकल कहते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ, ए एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स। सबसे फर्स्ट में हम लोग ए एन का प्रयोग करते हैं, यूज ऑफ ए एन। इसको हम लोग इंडेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं, क्योंकि ये अनिश्चित होता है और ये सब, इसका जो प्रयोग होता है वो काउंटेबल नाउन के पहले होता है। यहाँ लिखा हुआ है ए इज यूज बिफोर द सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स। ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन्स आप लोगों को पढ़ाया जा चुका है। नाउन्स का जो काइंड है आप लोग पढ़े हैं, जो मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार प्रॉपर नाउन, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। तो प्रॉपर नाउन तो आप लोग समझते ही हो, जो खास हो, प्रॉपर हो, और उसके बाद जिसको काउंट किया जा सके वो काउंटेबल है, जिसको नहीं काउंट कर सकते हैं वो अनकाउंटेबल है। तो ये इसमें जो काउंट कर सकते हैं उनके ही पहले, ये वैसे ही नाउन्स के पहले जो है वो ए या एन का प्रयोग होता है। तो फर्स्ट में हम लोग एक ही बात करते हैं। तो ये कॉन्सोनेंट साउंड, जिस नाउन का जो प्रोनाउंसिएशन है वो कॉन्सोनाउंट से शुरू होता है, उसके ठीक पहले ए का प्रयोग हम लोग करते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह होती है कि उसका हिंदी में हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, ऐसे बुक, ये बुक जैसे भी लिखे, ये बुक, ब जो है हिंदी में एक व्यंजन है, इसलिए यहाँ पर ए लगता है। फिर हॉर्स में यहाँ पे ह होता है, ठीक है। इसका जो फर्स्ट का जो प्रोनाउंसिएशन होता है ह होता है। तो व्यंजन वर्ण, ये बात ध्यान में रखना होगा। इसको मैं यहाँ पे क्लियर नहीं किया हूँ, लेकिन फिर अगले वीडियो में मैं बताऊंगा इसके बारे में। तो इसके पहले साधारण तौर पर यही है कि कॉन्सोनेंट साउंड होना चाहिए, लेकिन हिंदी में भी व्यंजन साउंड होना चाहिए। ये बात का बहुत ध्यान रखना जरूरी है। तो इसके पहले ए का प्रयोग होता है। फिर मैं इसके बारे में और बताऊंगा कि किस तरह से नाउन से पहले यदि कोई एडजेक्टिव आता है तो जो आर्टिकल का जो यूज है वो एडजेक्टिव से पहले जाता है। जैसे ए ब्यूटीफुल गर्ल, उसी तरह से यदि एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब भी आता है तो उस एडवर्ब के पहले, नाउन से पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव से पहले एडवर्ब, तो एडवर्ब के ठीक पहले उस नाउन हम लोग ये आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, जो हम लोग आगे फिर पढ़ेंगे। एन का प्रयोग वो वॉवेल साउंड से पहले होता है। इसमें आप देख रहे हैं एग है तो ए ग, हिंदी में अ ई जो स्वर वर्ण है उसके आधार पर इस चीज को हम लोग करते हैं। जैसे अगर बाई द वे मैं मानता हूं ऐसे यूनियन लीडर, अगर यूनियन लीडर की बात होती है तो ये भी एक काउंटेबल नाउन है। तो इसके ठीक पहले हम लोग यहाँ यू, ऐसा होता है यूनियन, तो इसमें हम लोग यहाँ पे ये वॉवेल साउंड है इंग्लिश में, जबकि हिंदी में
जबकि हिंदी में हम लोग इसको जो है वो य यानी व्यंजन का उच्चारण हो रहा है, इसलिए इसमें हम लोग ए का प्रयोग करते हैं। अब बच्चों एक बात और ध्यान देने वाली बात है, ए को हम लोग अ भी पढ़ते हैं, ए भी पढ़ते हैं, तो इसका जो हम लोगों का जो प्रोनाउंसिएशन ऑफ आर्टिकल्स होगा उस पर हम लोग एक चार्ट बनाएंगे। प्रोनाउंसिएशन ऑफ आर्टिकल्स, पोजीशन ऑफ आर्टिकल्स, ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स, उसमें हम लोग विस्तार रूप से चर्चा करेंगे किस तरह से ये द है, फिर इसी को हम लोग दी भी बोलते हैं, इसको हम लोग या दी भी बोलते हैं। तो ये सब सारी बातें हैं जो हम आपको अगले वीडियो में आप लोगों को जानकारी देंगे। अब हम लोगों का ये है यूज ऑफ द। ये जो द है तो इस द को हम लोग साधारण तौर पर यह समझा जाए कि ये जो होता है वो डेफिनेट आर्टिकल इसको माना जाता है। आप ऐसे लिख सकते हैं डेफिनेट आर्टिकल्स, ठीक है। तो इसमें आपको बिफोर द नेम्स ऑफ रेंजेस ऑफ माउंटेन्स, ये रेंजेस ऑफ माउंटेन्स ये जो है श्रृंखलाबद्ध जो रेंज होते हैं जिनमें पर्वत का जो इस तरह से होता है, ऐसे ऐसे काफी दूर तक फैला होता है। जिस तरह से हमारे देश में जो हिमालय की जो पर्वत श्रेणियां हैं श्रृंखलाबद्ध है, तो उनके पहले द हिमालय द का प्रयोग होता है। उस तरह से ये विंध्यास भी है, उसके पहले भी द लगता है। द आल्प्स होता है ना, जो विदेशों में है। ये बिफोर द नेम्स ऑफ ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स, ये द्वीपों जो टापू होते हैं समुद्र के बीच में जो स्थल भाग होता है उनको हम लोग द्वीप कहते हैं। तो ये आइलैंड्स जो होते हैं, द्वीप जो होते हैं, उनके नाम के पहले भी द का प्रयोग होता है। द ईस्ट इंडीज, द वेस्ट इंडीज, इस तरह का उसमें उसके पहले भी द का प्रयोग होता है। बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स, गल्फ्स, सीज, ओशंस, फॉरेस्ट्स और डेजर्ट्स एटसेट्रा। तो इस तरह से आप नदियों के पहले, ये खाड़ियों के पहले, ये सागर से पहले, महासागर से पहले, जंगल के पहले और फिर ये मरुभूमियों के नाम के पहले भी हम लोग द का प्रयोग करते। द बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। द गल्फ ऑफ मैक्सिको, मैक्सिको की खाड़ी। इसमें आप देखें रिवर्स का भी नाम है द गैंगेज, गंगा नदी है, ठीक है। बिफोर द नेम्स ऑफ इपिक्स, ये जो ग्रंथ होते हैं उनके पहले भी द का प्रयोग होता है। जैसे रामायण एक ग्रंथ है, ग्रंथ के पहले द का प्रयोग द रामायणा होता है, द कुरान होता है, द बाइबल होता है, द गीता होता है, इस तरह से होता है। बिफोर द नेम्स ऑफ हेवनली बॉडीज, डायरेक्शंस, सिंगल ऑब्जेक्ट्स। अब ये बात समझने वाली बात है कि ये हेवनली बॉडीज जो होते हैं आकाशीय पिंड होते हैं जो भारी भरकम होते हैं, जिनका द्रव्यमान बहुत होता है। तो वो आकाशीय पिंड जैसे द सन है, द मून है ना, द अर्थ है, ये इस तरह से इसको शायद ये इसका एग्जाम्पल छूट गया है। इसमें हम ये यहाँ पे लिख देते हैं द सन, द मून, है ना, द मून, इस तरह से द अर्थ, ये सब होता है। बिफोर द नेम्स ऑफ हिस्टोरिकल प्लेसेस, बिल्डिंग्स, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एटसेट्रा। ये इसमें जो हिस्टोरिकल प्लेसेस होते हैं, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स होते हैं, जैसे आप लोगों को पता है ये ताजमहल एक हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स है, बिल्डिंग में से आता है, तो इसके पहले द का प्रयोग होता है। ये आप देख रहे हैं प्रॉपर नाउन भी है, ये तो इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल है, इसका भी कैपिटल है। ये रेड फोर्ट, इसका कैपिटल, इसका भी कैपिटल है, द रेड फोर्ट। उसके बाद म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में भी ये द हारमोनियम है, द वायलिन है, द गिटार होगा, द सितार होगा, द तबला होगा, इस तरह से होता है। बिफोर द डेट्स ऑफ मंथ्स, जो कोई महीना का यदि कोई डेट है उसके पहले भी द का प्रयोग होता है। जैसे द 10th ऑफ मार्च, द 5th ऑफ जनवरी, द 2nd ऑफ अप्रैल, तो इस तरह से होता है। बिफोर द नेम्स ऑफ एरोप्लेन, शिप्स, ट्रेन्स,
एटसेट्रा। जैसे द मेघदूत, द विक्रांत। जैसे मेघदूत एक हवाई जहाज का नाम है, तो ये मेघदूत एक पुस्तक का भी नाम है जिसको कालिदास ने लिखा था। तो यहाँ पे ये अगर इपिक इसको भी मान लिया जाए तो ऐसे भी इसको द का प्रयोग होता है, लेकिन ये एक एरोप्लेन का नाम है, ये एक शिप का नाम है। और जैसे द वैशाली एक्सप्रेस एक ट्रेन का नाम है, तो यहाँ पे द का प्रयोग होता है। बिफोर द नेम्स ऑफ सम कंट्रीज, ऐसे ये तो ओमिशन ऑफ आर्टिकल्स में आता है जिसमें द का प्रयोग नहीं होता है किसी भी तरह का। ये तो एक ऐसा होता है कि इसमें देशों के नाम के पहले द का प्रयोग होता नहीं, लेकिन कुछ देशों के नाम के पहले द का प्रयोग होता है, जिसमें यूएसए है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, द यूनाइटेड किंगडम है, जिसको हम लोग पहले इंग्लैंड के नाम से जानते थे, उसका नया नाम यूके हो गया है। इसी का फुल फॉर्म है यूनाइटेड किंगडम। द नीदरलैंड है, द सूडान है, ये सब ऐसा होता है। अब तो बच्चों ये आप लोग इसको नोट कर लीजिए, और इसके बाद मैं आपको कुछ देर बाद आपको मैं वर्क दूंगा करने के लिए, तो आप